परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए वे स्वयं ही आते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं और वो गुरु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यदि पृथ्वी पर गुरु होते तो परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर गुरु नहीं थे, ये लिटिल नॉलेज वाले गुरु थे, नीम हकीम थे। इन्होंने न तो अपने सदग्रंथों को समझा, इनके पास वो साधना भी नहीं थी जिससे ये कोई अनुभव ठीक कर सके परमात्मा के विषय में। इसलिए गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती, क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना होता है वो अज्ञान होता है। हम परमात्मा को निराकार मान बैठे होते हैं और जिससे भी हम सुनते हैं या कोई उन ऋषि महर्षियों के अनुभवों को हम पढ़ते थे तो सभी ने अंत में एक निष्कर्ष दे रखा था कि परमात्मा तो निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल परमात्मा का प्रकाश ही हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी अकल नहीं होती, इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि वो टीचर के व्याख्यान पर कुछ टिप्पणी कर सके। यानी श्रोता जो होते हैं वो जिनको गुरु मान बैठे हैं और उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों पर वो अविश्वास कभी नहीं करते, ये स्वभाव होता है। और अविश्वास करने का उनके पास कोई पैमाना भी नहीं होता जिससे वो ये कह सकें कि नहीं गुरुजी आप ऐसे नहीं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो जिस कारण से परमात्मा ने अपने आप को एक गुरु सतगुरु के रूप में ही अधिक पेश किया। यदि गुरु होते तो वो गुरु रूप में आए परमात्मा ही होते हैं। तो यहां परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद जो मिलाए। यानी गुरु रूप में परमात्मा ही हो सकते हैं और बाकी जो गुरु हैं वो तो अलग बात है। कोई मोटरसाइकिल चलाना सिखा देता वो उसका गुरु हो गया, कोई गाड़ी चलाना सिखा देता उसका गुरु हो गया, माताएं अपने बेटियों को रोटी पौना सिखा दी वह उनकी गुरु होगी। तो ये गुरु अलग हैं और अध्यात्म जो गुरु है रियल में हमारा वो गुरु है। तो अध्यात्म ज्ञान यहाँ नहीं था और जो सदग्रंथ थे उनको हमारे गुरु जो बने हुए थे या नकली वो समझ नहीं सके, इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं। और फिर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद जो मिलाए। तो वो कहते हैं गुरु को, गोविंद को छोड़कर हम गुरु को ही महत्व देंगे। तो गुरु परमात्मा ही हो सकते हैं, बाकी गुरु सभी अपने अपने सत्र के हैं, वो उनका अलग काम है। और जो अध्यात्म मार्ग में ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु हैं ही नहीं, वो तो नकली हैं सारे। क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान देता है, परमात्मा ने ज्ञान दिया वेदों का, परमात्मा ने ज्ञान दिया गीता का, यानी गीता में जो ज्ञान है वो परमात्मा वाला ही है जो परमेश्वर ने इस ब्रह्म के अंदर फीड किया था और वो वेद जो के तो बाहर निकले थे। उसके बाद गीता जी के अंदर जो इसने ज्ञान दिया है ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने जो ज्ञान दिया,
उसमें अधिकतर वेदों वाला ही ज्ञान है जो गॉड गिवन है, परमात्मा ने इसको दिया था। उसने कुछ अपनी अटकल इसमें साथ जोड़ी है, तो वो हमारे काम की नहीं है। बहुत सी ऐसी गीता जी के अंदर बहुत सा दो तरफा ज्ञान है, जो वेदों से मेल खाता है गीता का ज्ञान वो ओके है, श्रेष्ठ है, और 90% गीता का ज्ञान वेदों से मेल खाता है। तो कहने का भाव ये है कि जो गुरु हैं वो आज तक ना वेदों को समझ सके, ना गीता को समझ सके, हमारे जो धर्म गुरु थे, और न ही पवित्र इन पुराणों को समझ सके। तो इस कारण से परमात्मा स्वयं आते हैं और वो ही गुरु होते हैं, और जो गुरु हैं ही नहीं, नाम बेशक गुरु का उन्होंने रखा हुआ, और हमने बेशक उनको गुरु मान रखा है, वो गुरु नहीं थे। तो यहां परमात्मा ही आकर हमें ज्ञान बता रहे हैं।